Hello children, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn NCERT class 5th mathematics chapter number 2 is shape and angles. हम इस चैप्टर में शेप्स को स्टडी करेंगे और एंगल्स को स्टडी करेंगे. एंगल कितनी टाइप्स की होती हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल. ये इतनी टाइप्स की एंगल्स होती हैं. जो राइट एंगल से छोटी होती हैं वो एक्यूट एंगल, जो राइट एंगल से बड़ी होती हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल. तो हम इस सब चीज़ों को वाया अ स्टोरी पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन एंड रीड दिस चैप्टर. रोहिणी and Mohini are two twins sisters. They loving doing same things, and one day they are making shape with the matchsticks. So Shaila gave them a challenge. शैला ने रोहिणी एंड मोहिनी को एक चैलेंज दिया. वो ये था कि रोहिणी एक शेप को क्रिएट करेगी लेकिन मोहिनी उस शेप को नहीं देखेगी और वो ओनली क्वेश्चन ही आस्क कर सकती है रोहिणी को और बाद में उसको एग्जैक्टली सेम शेप बनाना है जैसा रोहिणी ने बनाया है. तब मोहिनी क्या कहती है? ओहो, ओके, ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है. तब रोहिणी एक शेप को बनाती है और उसके अंदर 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स होते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन कहते हैं. अब मोहिनी ने क्वेश्चन किया कि ये एक क्लोज्ड शेप है या फिर ओपन शेप है. तब रोहिणी ने कहा दिस इज अ क्लोज्ड शेप. तब मोहिनी ने कहा कि इसके शेप के अंदर कितनी साइड्स हैं? तब रोहिणी ने कहा कि इसके अंदर 6 साइड्स हैं. मोहिनी ने एक शेप बनाया लेकिन वो एग्जैक्टली डिफरेंट था रोहिणी से, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं. नाउ यू गिव द आंसर. अब आपको आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में कि इज इट अ क्लोज शेप? यस, it is a close shape that Mohini make. Does it has 6 side? Yes, it has 6 side, but it is not the same as the one made by Rohini. So Mohini tried again. अब जैसा रोहिणी ने बनाया है वैसा मोहिनी से नहीं बना तो मोहिनी वापस ट्राई करती है. और अगर हमको एग्जैक्टली सेम शेप बनाना है तो हमको सबसे ज़्यादा फोकस एंगल पर करना चाहिए. और बाद में मोहिनी ने जो शेप बनाया वो भी डिफरेंट था. चिल्ड्रन, इफ़ यू आर enjoying my videos then do like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the like button. Mohini tries and tries, but she cannot make the same shape as रोहिणी make. और अब आप गैस करिए और बताइए कि मोहिनी ने कैसे शेप को बनाया. मोहिनी इज नाउ टायर्ड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क्स शैला व्हाट टू डू. अब मोहिनी थक गई और शैला से पूछा कि हम कैसे बना सकते हैं. तब शैला ने कहा इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल that the matchsticks make at the corner you can do it. अगर आप शेप बनाते हो तो अगर आप एंगल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो तो आप मैच स्टिक्स से बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल शेप्स बना सकते हो. तब मोहिनी ने कहा कि अब हम एंगल्स की हेल्प कर कर ट्राई करते हैं. आपको रोहिणी के एंगल्स में और मोहिनी के एंगल्स में कितना डिफरेंस है देख सकते हैं. ये जो मोहिनी ने बनाए हैं वो डिफरेंट एंगल्स हैं और रोहिणी के डिफरेंट एंगल्स हैं. सी हाउ द मैच स्टिक्स मेक अ स्मॉल एंगल, अ बिग एंगल एंड अ बिगर एंगल. अब रोहिणी and Mohini are surprised. Wow, when the angle changes, the shape change so much. जब एंगल बदलते हैं तब शेप भी बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं. So children, you have learned the concept of angles so that angles are too important in making shapes.
more learning and learn angle in the garden. In garden you have mostly seen the honeybees, okay, so then learn by the bees. My angle डांस शो द वे. अगर आपको वे चाहिए, हनी बीज की जो आइज़ है वो स्ट्रांग नहीं होती है, तब वो डांस की वजह से ही अपना वे को फाइंड आउट करती है. व्हेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी, आई वेंट टू टेल अदर बीज to show them the way I start dancing my dance, show the angle between the sun and the flower. जब हनी बीज को हनी मिल जाता है, वो अपनी फ्रेंड हनी बीज को वो बुलाने के लिए वो वहाँ पर डांसिंग करना स्टार्ट कर देती है, और ऐसा डांसिंग देखकर उनकी सारी फ्रेंड बीज आ जाती है और वो एंगल बनता है सन और फ्लावर के बीच में. So children, here is an activity for you guys that collect the leaves from the garden and color each leaf and print on your notebook. आप उन leaves के angles को देखना कि उनके अंदर कितना गैप होता है. वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री का गैप होता है, और कौन से लीव्स के अंदर ज़्यादा गैप है और कौन से लीव्स के अंदर लेस गैप है और कौन सा राइट एंगल वाला एंगल बनाती है लीव्स. So in the garden you have generally seen the woodpecker speaks that I am a woodpecker, my beak is sharp because it has to cut the wood. woodpecker की बीक इतनी शार्प होती है क्योंकि उन्हें अपना होम बनाने के लिए वुड को पीक करना पड़ता है. Hey, look at that bird. Its beak has an angle less than a right angle. जो बर्ड आप देखते हो गार्डन के अंदर, कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जिनके बीक्स इतने बड़े नहीं होते हैं और वो राइट एंगल से छोटे एंगल तक ही बीक को ओपन कर पाते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल इन अ पेपर एरोप्लेन. जब आप पेपर एरोप्लेन बनाते हैं तब वहाँ पर बहुत सारे एंगल्स बन जाते हैं, और आज हम एंगल के साथ में स्टडी करने वाले हैं कि हम एरोप्लेन कैसे बना सकते हैं. आपको क्या करना है, पहले एक स्क्वायर शीट का क्राफ्ट पेपर लेना है, उसको बीच में से फोल्ड कर देना है, और जो फोल्ड वाले जो सेंटर्स थे उनके कॉर्नर्स पर ऐसे कुछ बना देना है. योर पेपर लुक लाइक दिस. आपका पेपर ऐसे दिखना चाहिए जैसे कि एक पॉइंट P है और निचला वाला पॉइंट Q है. अब आपको क्या करना है, जो P पॉइंट है उसको Q पर टच करवाना है. फोल्ड द टॉप 2 कॉर्नर ऑफ दिस रेक्टेंगल. इस पिक्चर में देख सकते हैं जो येलो कलर की डॉटेड लाइंस हैं, वैसे ही आपको इस पेपर को फोल्ड कर देना है. योर पेपर विल लुक लाइक दिस. वो अभी थोड़ा एरोप्लेन शेप में आ गया है और छोटा हो गया है. जो आपको नीचे P पॉइंट वाला स्मॉल ट्रायंगल दिख रहा होगा, उसको भी आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और आपको जो डॉटेड लाइन दिख रही है उसको भी बाद में हाफ में से फोल्ड कर देना है. नाउ टू मेक अ विंग, फोल्ड द येलो एज ओवर द रेड एज. अब आपको उसके विंग्स बनाने के लिए जो येलो एजेस है उसको रेड एजेस के साथ में जॉइंट करना है. टर्न इट एंड डू द सेम ऑन द अदर साइड. ऐसे ही आपको बोथ विंग्स को बना देने होंगे एरोप्लेन के. अब आपका एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है. फ्लाई करने के बाद में जब आप उस पेपर को ओपन करोगे तब आपको ये देखना है कि कहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, कहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है आपके प्लेन में. सो चिल्ड्रन, इन टुडेज चैप्टर we had learned about shapes and angles. Children, thank you for watching my YouTube videos.